अभी हम पलचान गांव में खड़े हैं। परसों रात्रि अंजनी महादेव में बादल फटने के कारण से बहुत नुकसान हुआ और जिसके कारण से परसों 4 घरों का नुकसान हुआ था और कुछ घरों को खतरा था। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि सरकार नाम की चीज़ कोई नज़र नहीं आती। परसों भी प्रातःकाल हम 8 बजे पहुंचे और उसके बाद यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को देखा। लेकिन मैं एक बात ये देख रहा हूँ कि अभी भी आज भी यहाँ पर पानी बढ़ गया है और अभी पलचान के पूरे गांव को खतरा पैदा हो गया है। और जो काम तुरंत परसों यानी कल सुबह से प्रारंभ किया जाना चाहिए था, अभी नदी की डायरेक्शन को बदलने की आवश्यकता है। और इसीलिए तुरंत यहाँ पर पलचान गांव के पास जहाँ से नदी यानी गांव की तरफ आ रही है, तो बीच से नदी को ले जाने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे इस बात की हैरानी है कि अभी तक भी सरकार की ओर से एक भी मशीन यहाँ पर काम नहीं कर रही है। और यहाँ पर अगर जो मशीनें काम कर रही हैं वो हाइड्रो प्रोजेक्ट की मशीन है जो 2 काम में लगी है। लेकिन सरकार कहाँ पर सोई है, सरकार क्या कर रही है, पूरे गांव को बचाने के उनकी ओर से कोई प्रयास नहीं है। इसलिए मैं निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहूँगा कि केवल मात्र अगर पूरे गांव को बचाना है, इनके घरों को बचाना है, आज ही के दिन में इस नदी को बीच को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा और उसके लिए और अतिरिक्त मशीन की आवश्यकता है और अतिरिक्त मशीनें लगाएं। केवल मात्र आप हाइड्रो प्रोजेक्ट की मशीनरी पर ही डिपेंड करके ये काम नहीं कर सकते। तो प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागने का प्रयास कर रही है। और इसलिए मेरा ये कहना है कि भाई जहाँ तक ये सबके सब काम जब पिछले साल के फ्लड के बाद नदी की ड्रेजिंग के नाम पर करने की बात की थी, वो नदी की ड्रेजिंग कहीं नहीं हुई है। अभी थोड़ी सी बारिश से ही सारी की सारी पोल खुल गए। और इसलिए मैं कहूँगा कि इसके लिए तुरंत और अतिरिक्त मशीनरी और अतिरिक्त मैन पावर लगा करके और ताकि हम अपने इन गाँव को बचा सकें। अभी हम पलचान गांव में खड़े हैं। परसों रात्रि अंजनी महादेव में बादल फटने के कारण से बहुत नुकसान हुआ और जिसके कारण से परसों 4 घरों का नुकसान हुआ था और कुछ घरों को खतरा था। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि सरकार नाम की चीज़ कोई नज़र नहीं आती। परसों भी प्रातःकाल हम 8 बजे पहुंचे और उसके बाद यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को देखा। लेकिन मैं एक बात ये देख रहा हूँ कि अभी भी आज भी यहाँ पर पानी बढ़ गया है और अभी पलचान के पूरे गांव को खतरा पैदा हो गया है। और जो काम तुरंत परसों यानी कल सुबह से प्रारंभ किया जाना चाहिए था, अभी नदी की डायरेक्शन को बदलने की आवश्यकता है। और इसीलिए तुरंत यहाँ पर पलचान गांव के पास जहाँ से नदी यानी गांव की तरफ आ रही है, तो बीच से नदी को ले जाने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे इस बात की हैरानी है कि अभी तक भी सरकार की ओर से एक भी मशीन यहाँ पर काम नहीं कर रही है। और यहाँ पर अगर जो मशीनें काम कर रही हैं वो हाइड्रो प्रोजेक्ट की मशीन है जो 2 काम में लगी है। लेकिन सरकार कहाँ पर सोई है, सरकार क्या कर रही है, पूरे गांव को बचाने के उनकी ओर से कोई प्रयास नहीं है। इसलिए मैं निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहूँगा कि केवल मात्र अगर पूरे गांव को बचाना है, इनके घरों को बचाना है, आज ही के दिन में इस नदी को बीच को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा और उसके लिए और अतिरिक्त मशीन की आवश्यकता है और अतिरिक्त मशीनें लगाएं। केवल मात्र आप हाइड्रो प्रोजेक्ट की मशीनरी पर ही डिपेंड करके ये काम नहीं कर सकते। तो प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागने का प्रयास कर रही है। और इसलिए मेरा ये कहना है कि भाई जहाँ तक ये सबके सब काम जब पिछले साल के फ्लड के बाद नदी की ड्रेजिंग के नाम पर करने की बात की थी, वो नदी की ड्रेजिंग कहीं नहीं हुई है। अभी थोड़ी सी बारिश से ही सारी की सारी पोल खुल गए। और इसलिए मैं कहूँगा कि इसके लिए तुरंत और अतिरिक्त मशीनरी और अतिरिक्त मैन पावर लगा करके और ताकि हम अपने इन गाँव को बचा सकें।